नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। तमागतम ऋषिम वृद्धम बहुवर्ष सहस्त्रीणम। मार्कंडेय मुनि पधारे हैं। और कैसे हैं मार्कंडेय मुनि? बहुवर्ष सहस्त्रीणम, हजारों वर्ष तक जिनका आयुष्य है। वैसे कहीं ना कहीं इस कथा को मैंने कहा होगा, लेकिन क्योंकि प्रसंग ऐसा है इसलिए इस कथा को कह देता हूं। बहुवर्ष सहस्त्रीणम, किस प्रकार से इनकी हजारों वर्ष की आयुष्य है। इनके पिता थे, मार्कंडेय के पिता थे मृकंडू ऋषि। मृकंडू ऋषि बड़े ही विद्वान, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, लेकिन उनके यहां कोई संतान नहीं थी। ऐसे में पत्नी को भी बड़ा बुरा लगता, लोग बाग ताने भी देते। तो पति पत्नी दोनों ने तपस्या शुरू की, और तपस्या शुरू करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि प्रभु हमें संतान चाहिए। शिव जी ने कहा कि भाई आपके तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। बोले कोई बात नहीं, नहीं योग है तो हम और तपस्या करेंगे। भाई तपस्या तो वो चीज है ना जिससे सब कुछ बदला जा सकता है, तो हम और तपस्या करेंगे। तो फिर तपस्या करने लग गए। अब जब और अधिक तपस्या की तो फिर से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि भाई आपकी तपस्या के परिणाम स्वरूप आपको संतान तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है कि जिसका आयुष्य बहुत लंबा होगा, शतायु होगा, पूर्णायु होगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा ही कुपुत्र कह लीजिए। सब तरीके की जितनी परेशानियां, जितनी दिक्कतें हैं, वो सब आपके लिए खड़ा करेगा। यानी कुपुत्र होगा और शतायु होगा, और दूसरी बात है कि सुपुत्र होगा, लेकिन उसका आयुष्य बहुत छोटा होगा। मृकंडू ऋषि ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो ये भी पिता नहीं देख सकता है। तो 5 वर्ष के लिए ही अगर पुत्र होगा तो ये तो बड़ी दुख वाली घटना हो जाएगी, और ऊपर से सुपुत्र होगा। अरे भाई जब अच्छा बेटा होता तो व्यक्ति ये चाहता है कि सारा जीवन उसका साथ दे, लेकिन दूसरी तरफ ये कि कुपुत्र होगा लेकिन जिएगा बड़ा लंबा। तब देवी स्वरूप उनकी पत्नी कहती हैं कुपुत्र नहीं चाहिए, चाहे 5 वर्ष की आयु वाला हो, लेकिन पुत्र सुपुत्र चाहिए। क्योंकि अगर वो सुपुत्र होगा तो माथे पे जो कलंक है ना कि मैं निपुत्री हूं, मैं किसी के पुत्र को ही स्नेह नहीं कर सकती हूं। कई बार ऐसा होता है जिन स्त्रियों के यहां संतान नहीं होती है, उनके लिए लोग ये समझते हैं कि जैसे वो किसी के बालक को प्रेम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रेम करना ही नहीं आता है, इसीलिए ऊपर वाले ने उनको संतान नहीं दी। तो एक ये कलंक धुल जाएगा। इसलिए प्रभु हमें तो बस सुपुत्र चाहिए, चाहे उसकी 5 वर्ष की आयु हो, जो भी आपको ठीक लगे वो। शिव ने कहा एवमस्तु। अब उनके यहां पुत्र का जन्म हो गया, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही गुणवान, छोटी सी उम्र में 5 वर्ष तो उसको जीना है, उसमें भी जैसे 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष की अवस्था में तो वो जैसे कि सब कुछ समझदार हो गया। ऐसे में किसी के यहां भी किसी के बालक का जन्मदिन होता तो सब जैसे अभी भी आप देखते हैं कि बर्थडे पार्टियां मनाई जाती हैं, केक काटे जाते हैं, क्या क्या किया जाता है। मोमबत्तियां जो जलानी चाहिए उसके जीवन को प्रकाशित करने के लिए, कई बार लोग उनको बुझाते भी हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि इसी में आनंद है, क्योंकि हमारे यहां प्रथाएं कुछ इस प्रकार की हो गई हैं। बाकी मैं तो ये समझता हूं कि अपने किसी के जन्मदिन पे अगर कुछ दीपक जलाए हैं तो उनको बुझाने का कोई अर्थ थोड़ा ही होता है, क्योंकि उसके जीवन को प्रकाशित करना है, अंधकारमय करना है। खैर चलिए, ये तो जो प्रथाएं हैं, आप चाहें तो परिवर्तन भी उसमें ला सकते हैं। जब मार्कंडेय का जन्मदिन आता है तो उसके माता पिता दोनों दुखी हो जाते हैं। न तो कोई जन्मोत्सव मनाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 वर्ष जो जीना उसमें से 1 वर्ष और कम हो गया, 1 वर्ष और कम हो गया।
जब मार्कंडेय 4 वर्ष के हुए और चौथे वर्ष में उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया गया तो इतने समझदार हो गए तो कहते हैं कि मैं आपका पुत्र ना हूं, इस प्रकार का व्यवहार आप लोग करते हैं। मैंने सबके यहां देखा कि सबके यहां पुत्रोत्सव का आनंद मनाया जाता है, लेकिन आप तो जब मेरा जन्मोत्सव होता है उस दिन आप लोग इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या समस्या है। माता पिता क्या कहें कि समस्या क्या है? तो माता पिता जब कुछ नहीं बोलते तो बड़ा जिद करते हैं मार्कंडेय कि नहीं मां, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे जन्मदिन के दिन आप इतने दुखी क्यों होते हैं। तब मृकंडू ऋषि पूरी कथा सुनाते हैं कि बेटा कैसे मनाएं हम आपका जन्मोत्सव। हमें पता है कि एक एक जन्म उत्सव के साथ मेरा पुत्र जो है किस दिशा में जा रहा है। क्या पिताजी? मार्कंडेय ऋषि अपने पिता से कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे ना तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा बेटा पर ये तो विधि का विधान है, इसी प्रकार का वरदान, इसी के साथ मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई है। तो आपने ये भी तो कहा उस कथा में कि आपको तो 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, फिर मैं कैसे आपके यहां आ गया? बोले वो मैंने तपस्या की ना, उस तपस्या के प्रभाव से ही हुआ, तो मैं भी तपस्या करूंगा। खाली इतना बता दो कि आपने किसकी तपस्या की थी। जिसकी तपस्या करने से आपके 7 जन्म में जो संतान नहीं होनी थी वो संतान अगर आपको प्राप्त हो गई है, वो तपस्या आपने की किसकी थी? छोटा सा बालक है, पूछता है। पिताजी कहते हैं भावी हूं मैट सकहीं त्रिपुरारी। ये तो शिव के पास ही शक्ति है कि भाल का लिखा, भाग्य में लिखा हुआ सब कुछ वो बदल सकते हैं। तो फिर पिताजी मैं भी उनकी तपस्या करूंगा। और उस दिन वो छोटा सा नन्हा सा 4 वर्ष का बालक अपने पिता के पास से एक प्रकार से शिव की उपासना का गुरु मंत्र लेकर के और शिव के मंदिर में जाकर के ऐसी धुनी रमाता है कि कब वो पूरा साल पूरा हो गया और उनके मृत्यु का दिन आ गया है और यमराज के दूतों की तो हिम्मत नहीं चली कि उनके ऊपर, क्योंकि शिव मंदिर में जो बैठा हुआ है धुनी रमा करके और शिव का ध्यान कर रहा है, ऐसे में यमराज के दूतों की क्या ताकत है। तो यमदूत तो वापस चले गए, स्वयं यमराज को आना पड़ता है अपने काले काले महिष पे सवार होकर के, हाथ में मृत्यु दंड पकड़े हुए और एक हाथ में मृत्यु का पास लेकर के जब वहां आकर के पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो मार्कंडेय जो है शिव मंदिर में बैठे हुए शिव की उपासना में ऐसे तल्लीन है। वो कहते हैं कि आपका मृत्यु का समय आ गया, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो कहते हैं अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है, अभी मेरी शिव की आराधना पूर्ण नहीं हुई है, अभी आप मुझे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यमराज को तो कौन रोक सकता है। जैसे ही यमराज अपने मृत्यु पास में मार्कंडेय को बांधने जाते हैं, मार्कंडेय शिवलिंग से ऐसे चिपट जाते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं, क्या यह भी अधिकार मुझे नहीं मिलेगा? ये आपका सेवक, ये मुझे आपकी तपस्या करने से रोक रहा है, ये मुझे आपसे गले भी नहीं मिलने दे रहा है। और उसी समय शिव प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं कि चले जाओ यहां से। मैंने मार्कंडेय को अमर बनाया, चिरंजीवी बनाया है। जब तक इस पृथ्वी पे सूरज चांद रहेंगे, जब तक इस सृष्टि का प्रलय नहीं होगा, तब तक ये मार्कंडेय इसी प्रकार से जीवित रहेंगे। ऐसे ये महान ऋषि जिनको चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं शिव से प्राप्त है, जो 5 वर्ष की आयु का वरदान लेकर के उत्पन्न हुए थे, लेकिन शायद वो कुपुत्र होता तो उसका तो शतायु में मृत्यु हो जाती, पूर्णायु के बाद उसकी मृत्यु होती। लेकिन ये तो चिरंजीवी हो गए हैं और इन्होंने अपने माता पिता दोनों का नाम जो है, क्योंकि ये सारी प्रथाएं थी हमारे यहाँ समाज में, जनक की पुत्री जानकी कही जाती है, यानी बालक के नाम में उसके पिता का नाम दिखाई देता था। बालक के नाम से पिता का नाम द्योतित हुआ करता था, पिता के नाम पर आधारित बालक का नाम हुआ करता था। ये मार्कंडेय जो हैं, मृकंडू के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम मार्कंडेय है। अपने पिता के नाम को इन्होंने इस प्रकार से, उन मार्कंडेय ऋषि को जब यहां आकर के पहुंचे हैं तो सभी पांडव प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण उन मार्कंडेय मुनि से कहते हैं पुरा वृत्ता
कथा पुण्या सदाचारान सनातनान राज्ञाम स्त्रीणाम ऋषीणाम चा मार्कंडे विवक्षणः। आप तो इतने पुराने आयुष्य वाले हैं, आपने सतयुग को अपनी आंखों से देखा है, आपने त्रेता युग को अपनी आंखों से देखा है, आपने द्वापर को भी अपनी आंखों से देखा है, आपने इन सभी काल के राजाओं को देखा, उनके सदाचार को देखा, उनके सनातन धर्म को देखा, उनकी कथाओं से आप परिचित हैं। तो जो श्रेष्ठ आपको लगे ऐसा कुछ हमको सुनाइए। मार्कंडेय ऋषि से श्री कृष्ण ने ये प्रार्थना की है। मार्कंडेय ऋषि कहने के लिए तैयार होते हैं, इधर युधिष्ठिर भी उनको प्रणाम करते हैं और सभी पांडव, हाँ कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। वहां बहुत सारे ब्राह्मण भी एकत्रित हैं। सबका जैसे सौभाग्य है, सबका भाग्य खुल गया हो, इस प्रकार से सभी उनसे प्रार्थना करते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्षणम कुरुध्वम विपुलम आख्यातव्यम भविष्यति। थोड़ा सा रुको भाई, आप लोग शांत हो जाओ। आपके सामने मुझे बहुत कुछ कहना है, जो कुछ यानी आपको पूछना है, आपको जो बातें करनी है, बस मैं आया और गया नहीं हूं। आपको जो जितना जो पूछना होगा सब चर्चाएं हम करेंगे। इतना कह करके सभी पांडवों ने अनुनय विनय और प्रार्थना के साथ उनका स्वागत सत्कार किया है। युधिष्ठिर उन मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करके उनसे कहते हैं, भवान दैवत दैत्यानाम ऋषीणाम च महात्मनाम राजर्षिणाम च सर्वेषाम चरितज्ञः पुरातनः। आप तो देवताओं के, दैत्यों के, ऋषियों के, महात्माओं के, राजर्षियों के सभी के चरित्रों को जानने वाले हैं, क्योंकि सभी आपके सामने हुए हैं। किसी ने कथाएं सुनी हो, लेकिन आप तो इन सब के दृष्टा हैं। तो आप जितना सही और सटीक इन सब के बारे में बता सकते हैं, इतना तो कोई और नहीं कह सकता है। फिर उसी समय देवर्षि नारद वहां आकर के पहुंच जाते हैं। देखिए, नारद मुनि का ये वैशिष्ट है। वैसे तो आजकल समाज में नारद नाम जो है बड़ा ही, जिसको कहें कि शर्मसार हो गया है, बदनाम हो गया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाना ये नारद का स्वभाव है। तो आजकल कोई ऐसा कार्य करता तो उसके लिए कहा जाता है, अरे भैया नारद वाला काम बंद कर दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां भी धर्म की चर्चा चल रही हो, जहां भी ज्ञान की चर्चा चल रही हो, जहां हरि नाम की कथा चल रही हो, जहां श्रेष्ठ वार्ताएं चल रही हो, वहां नारद मुनि की उपस्थिति बड़ी आवश्यक होती है। तो जैसे ही युधिष्ठिर अभी तो इन मार्कंडेय ऋषि की पूजा अर्चना ही कर रहे थे, तब तक नारद मुनि भी वहां आकर के पहुंच जाते हैं। और फिर तो ये जो आज की भाषा में कहें कि ये जो महफिल जमी है, ये जो समागम हो रहा है, ये जो संगम हो रहा है, मार्कंडेय ऋषि हैं, स्वयं श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, पांडव, द्रौपदी, बहुत सारे ब्राह्मण और इतने लोग कम थे। तो नारद मुनि का वहां आगमन हो गया। अब मार्कंडेय मुनि के पास से युधिष्ठिर जैसा प्रश्न पूछने वाला, हम लोमस के साथ की कथा में ये देख चुके हैं, महर्षि लोमस से कितने प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग है। अगले वीडियो में हम इसका आनंद लेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। इस वीडियो को सुनना बिल्कुल ना चूकें, और सिर्फ सुनना नहीं है, इस पे विचार करना है, क्योंकि ये धर्म की शिक्षा है, ये स्वर्ग और नरक के मार्गों का विवेचन है।